अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देसी साख्त इन्वर्टर जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मार्केट में बहुत से देसी इन्वर्टर आ गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये भाई देसी इन्वर्टर लेकर आए और यहाँ पर मैंने अपनी टीम के साथ इस इन्वर्टर को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अब इस इन्वर्टर में अगर आपको बताता चलो तो इसकी क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं, तो वो चल के आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये एक अदद इन्वर्टर, उसके साथ एक अदद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और एक उनके घर की जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो नज़र आ रहा होगा। अब सबसे पहले बात कर ली जाए यहाँ पर, तो ये जो मेन डीपी है यहाँ पर आपको ये एक वोल्टा का ब्रेकर नज़र आ रहा होगा, जिसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर वोल्ट मीटर ऑन होता है। और जैसे ही इसको मैं बंद करूँगा तो यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है, यानी कि जिस पर वोल्टा लिखा हुआ है, ये वोल्ट मीटर बंद हो जाएगा। अभी क्योंकि हम लोग सोलर पे चलाना चाह रहे हैं तो इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए वापडा को बंद कर दिया और यहाँ पर सिर्फ सोलर को इनेबल रखा। उसके अलावा यहाँ पर आपको पीवी का ब्रेकर और लोड का ब्रेकर जो सा है वो नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप वापडा भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको वापडा नहीं दी क्योंकि यहाँ पर वापडा मैंने इसको ऑफ़ की हुई है, सिर्फ आपने पीवी इसको इन की हुई है। उसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के ऊपर आपको एक चेंज ओवर नज़र आ रहा होगा। ये चेंज ओवर स्विच जो सा है ये सिर्फ और सिर्फ घर के लोड को सोलर और वापडा पे करने के लिए रखा हुआ है कि जब सुबह 8 बजे ये घर का लोड ऑन करते हैं सोलर पर और शाम को 6 बजे स्विच करते हैं तो ये उस सूरत में वापडा पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर के साथ आपको बैटरी भी किसी किस्म की लगी हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने सोलर दी हुई है और यहाँ पर सिर्फ हम इसको सोलर पर ही टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि वाकई ही ये देसी इन्वर्टर काम भी करता है या नहीं। साइन वेव, प्योर साइन वेव, ये एक अलग टॉपिक है तो उस पर मैं नहीं बात करना चाह रहा। तो चलें सबसे पहले चलते हैं ऊपर छत पर, जहाँ पर पैनल हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं और इन पैनल्स के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर ये 8 अदद सोलर पैनल यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 3 अदद मोनोफिशल हैं और बाकी बाईफिशल लगे हुए हैं। तो टोटल ये 3 है, ये सारे एन टाइप ही हैं और कुछ ये ऑस्ट्रो एनर्जी के लगे हुए हैं, कुछ ये लॉन्जी के लगे हुए हैं, यानी कि वोल्टेज सेम है, उसके अलावा वाट भी सेम है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये पैनल कुछ इनके पास मौजूद थे, कुछ इन्होंने न्यू लिए, तो वो पैनल हम लोगों ने यहीं पर इंस्टॉल इसी तरह एज इट इज़ कर दिए। इस वीडियो में मैं किसी किस्म की कटिंग नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को ये शक व शुबाब ना रहे कि शायद इसमें कोई एडिटिंग वगैरह की गई है, इसलिए एज इट इज़ वीडियो को चला रहा हूँ। अब चलते हैं नीचे और नीचे चलकर अब मैं आपको जो घर का लोड है वो टेस्ट करवाता हूँ कि आया वो भी चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं इस कारपोरेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर वापडा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोलर है जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले इस फ़ैन को देख लें, ये फ़ैन अभी ऑन है, ऑफ़ है, और इसको भी मैं स्विच ऑन करता हूँ और इसको ऑन करते हैं। ये हमारा पहला पंखा जो सा है ये ऑन हो चुका है, जो कि इस इन्वर्टर का जो लोड है वो है। और जैसे ही यहाँ से इस इन्वर्टर के साथ ही हम लोग अंदर इंटर होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक फ़ैन और ऑन है, उसके अलावा तीसरे फ़ैन को ऑन करेंगे, ये टोटल 3 पंखे हो गए। एक इसी तरह इस एलईडी के बैक साइड पे रूम है, वहाँ पर एक फ़ैन ऑन है, 4 हो गए। उसके अलावा ये फ्रीज़र आप देख सकते हैं ये भी ऑन है, ये नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर फ्रीज़र नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर ये आपको एसी 16 डिग्री की टेम्परेचर के ऊपर ऑन हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये ऑन है। उसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा ये 5वां पंखा भी यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, तो ये 5वां फ़ैन भी जो सा है ये ऑन हो चुका है। इस तरह से 5 पंखे, एक एसी, एक जो सा है इनका माइक्रोवेव और जो सा फ्रीज़र है ये ऑन है। अब मैं आपको माइक्रोवेव भी टेस्ट करवा देता हूँ कि माइक्रोवेव ऑन है या नहीं। ये तो चले मैं माइक्रोवेव को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये माइक्रोवेव को ऑन किया, यहाँ पर मैं इसकी टाइमिंग को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 10 मिनट की टाइमिंग मेरे लिए इनफ है, 10 सेकंड की टाइमिंग इनफ है, तो मैं इसको 10 सेकंड पे चला लेता हूँ। 10 सेकंड पे चलाने के बाद मैं कुछ कदम पीछे जाऊँगा और इसी रूम और फ्रीज़र और माइक्रोवेव तीनों को कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि एट अ टाइम ये तीनों चीज़ें ऑन है। ये देखिए जी, एसी भी ऑन है,
ये माइक्रोवेव भी ऑन है और ये जो सा है आपका फ्रीज़र है ये भी ऑन है, यानी कि एट अ टाइम तीनों चीज़ें इसके ऊपर चल रही हैं जो कि आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलें जी, अब मैं बाहर चलता हूँ और बाहर चलकर आपको यहाँ पर जो मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये सारा लोड इसी इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। तो अब इतने क्लाउडी वेदर के अंदर भी अगर ये काम कर रहा है तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक हैरान कुन बात थी कि ये एक देसी सा इन्वर्टर इतना लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि 8 प्लेटों के ऊपर बनता ये लोड पूरा ही है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक देसी इन्वर्टर वाकई ही इतना लोड चलाता है, क्योंकि मैंने कई लोगों से ये बात सुनी थी कि देसी इन्वर्टर जो सा है वो लिमिटेड लोड ही उठाता है, एसी नहीं चलाता, फ्रीज़र नहीं चलाता। तो आज मैंने इसको डेमो के तौर पे ये चीज़ चेक करने की कोशिश की तो मुझे ये इन्वर्टर ठीक लगा। लेकिन प्योर साइन वेव और साइन वेव ये एक अलग कहानी है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसकी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कम बजट के अंदर अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में ये मेरे ख्याल से ये 35,000 रुपये का इन्वर्टर कोई महंगा नहीं है। इसको आप अपने घर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। दूसरी सूरत में इसके साथ अगर मेरे ख्याल से अगर वोल्टेज कम हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सोलर का वोल्ट मीटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम 170-80 पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो ये नीचे जाएगा। तो उस सूरत में आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा सकते हैं और उसके ऊपर अपने वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस टाइम पर ये लोड जैसा है उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस टाइम पर ये वोल्टेज नीचे जाते हैं, यानी कि 190 से नीचे चले जाते हैं, तो उस सूरत में ये जो सा इन्वर्टर है ये इसको आपके घर के लोड को ट्रिप करवा देगा। और उससे आगे भी अगर आप इसके साथ रिले लगा लेते हैं, पावर रिले लगा लेते हैं, तो उस सूरत में भी आपके घर का लोड डिस्टर्ब नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ऑटो इस पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन 35,000 रुपये की रेंज में ये इन्वर्टर मेरे ख्याल से बेहतर है। जो लोग महंगे इन्वर्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत आला और अच्छा इन्वर्टर मुझे लगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी मैं आपको इसकी ओवरव्यू देता चलूँ, ताकि अगर आप लोग भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या किसी भाई ने अगर पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उसके बारे में कोई भी राय रखता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल UM इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।